अब हमारी जितनी भी वो लीनियर इक्वेशंस के वेरिएबल्स हैं, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, उनको सॉल्व करना है, देन उनको ग्राफ में शो करना है। यानी पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम इस ग्राफ में शो करेंगे और देखेंगे जहां पर भी हमारी लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो हमारी एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने अपनी एक इक्वेशन लेट करी, वो कौन सी है, एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू में जीरो। अब अगर मैं यहाँ से एक्स को इधर ही रहने दूं और वाई और प्लस वन को जीरो की साइड ले जाऊंगी, तो ये हो जाएगा वाई माइनस वन। अब इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम टेबल बनाते हैं एक छोटी सी, जिसमें हम एक ऊपर x लिखते हैं, नीचे y। अब मैं क्या करूंगी, y की वैल्यू पुट करूंगी तो x की वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे y की वैल्यू पुट करी जीरो, तो जब मैंने y की वैल्यू को जीरो पुट करा तो इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू में y माइनस वन, यानी y की जगह पे रखा जीरो माइनस वन, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का वन। देन मैंने y की जगह पे क्या पुट करा, वन। अगर मैं y की जगह पे वन पुट करूंगी, यानी x इज इक्वल्स टू में y माइनस वन मेरी इक्वेशन थी, अब मैंने इस y की जगह पे वन रखा, यानी वन माइनस वन, तो x की वैल्यू कितनी आई, जीरो। देन मैंने y की वैल्यू क्या पुट करी, टू। तो जब मैंने y की वैल्यू को टू पुट करा तो उस कंडीशन में जो मेरी x की वैल्यू आएगी, यानी y माइनस वन में टू माइनस वन को सॉल्व करूंगी तो कितना आएगा, वन। अब हमारे यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व हुई। अब हम इस लीनियर इक्वेशन को क्या करेंगे, अपनी ग्राफ में शो करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन है क्या है, x की वैल्यू माइनस वन होने पर y की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। तो यहाँ पे पहले हम नंबर्स को डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, x की वैल्यू माइनस वन होने पर y की वैल्यू जीरो, यानी x की वैल्यू माइनस वन ये रही। यहाँ पे हमारी y की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। सेकेंड जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो है जीरो कॉमा वन, यानी x की वैल्यू जीरो होने पर y की वैल्यू वन। देन हमारा x की वैल्यू वन होने पर y की वैल्यू टू, यानी x की वैल्यू वन होने पर y की वैल्यू टू, हमारा एक कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो वो हमारी कुछ किस तरीके से जाएगी, इस तरीके से। तो ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन है वो कौन सी है, x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू में माइनस का वन। तो यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से अगर मैं अपनी सेकंड लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करूं, यानी थ्री एक्स प्लस टू वाई, थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस का ट्वेल्व इज इक्वल्स टू में जीरो, तो ये हो जाएगा मेरा थ्री एक्स इज इक्वल्स टू में ट्वेल्व वाई इज इक्वल्स टू में ट्वेल्व माइनस टू वाई, यानी एक्स को अगर मैं और एलिमिनेट करूं तो ये हो जाएगा ट्वेल्व माइनस टू वाई अपॉन में थ्री। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी हम एक टेबल को ड्रॉ करेंगे, देन इसमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू को पुट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हमारे यहाँ पे सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो जब अगर मैंने वाई की वैल्यू पे क्या पुट करा, टू पुट करेंगे, हमारी मर्जी हम जीरो से करें, वन से करें, टू से करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने y की वैल्यू जीरो पुट करी, तो जीरो पुट करते ही मेरी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी ट्वेल्व माइनस टू, जीरो कॉमा अपॉन में थ्री, यानी बारह में से टू को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, ये हो जाएगा ट्वेल्व अपॉन में थ्री, तो कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा, फोर। यानी x की वैल्यू कितनी आई, फोर। उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे y की वैल्यू को पुट करा टू, y की वैल्यू को वन पुट करते हैं, देन x इज इक्वल्स टू में ट्वेल्व माइनस टू वन अपॉन में थ्री। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वेल्व माइनस टू अपॉन में थ्री, यानी टेन अपॉन में थ्री, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी थ्री पॉइंट थ्री। इसी तरीके से जब मैंने y की वैल्यू को टू पुट किया तो ये हो जाएगा ट्वेल्व माइनस टू मल्टीप्लाई बाई टू अपॉन में थ्री, यानी ट्वेल्व माइनस फोर अपॉन में थ्री। ट्वेल्व में से फोर माइनस करेंगे, वैल्यू आएगी एट अपॉन में थ्री, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी टू पॉइंट सिक्स।
यानी हमने जब वैल्यू 2 रखी एक y की तो x की वैल्यू भी कितनी आई 2.6 आई। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक-एक करके इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे डिनोट करना है। तो देखो क्या बोला गया है y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 4 यानी y की वैल्यू 0 पे जो हमारी x की वैल्यू है वो कितनी है 4। देन y की वैल्यू 1 होने पर x की वैल्यू है 3.3 यानी अप्रॉक्सिमेटली हम इसको यहाँ पे लेके चलेंगे। y की वैल्यू 1 होने पर x की वैल्यू है हमारी 3.3। इसी तरीके से y की वैल्यू 2 होने पर x की वैल्यू है हमारी 2.6 यानी y की वैल्यू 2 होने पर x की वैल्यू है 2.6 वो हमारी कुछ यहाँ आएगी। अब जब हम इसे ग्राफ में हमने डिनोट कर दिया है और जब हम इसको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे तो जो ये हमारे पॉइंट्स होंगे यानी जो ये हमारे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स होंगे वही हमारे क्या कहलाएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमारी एक्स और वाई की वैल्यूज कहलाएंगी। तो अगर हम इसको देखेंगे तो हमारी जो एक्स की वैल्यू आएगी वो होगी 2 और वाई की वैल्यू होगी यहाँ पे 3। यानी अगर इस हम लाइन को देखें तो ये यहाँ पे जब हमारी कट कर रही है यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू में एक्स की वैल्यू होगी 2 और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। यानी जो हमारे इसके सॉल्यूशन निकली है वो एक्स इज इक्वल्स टू में 2 और वाई की क्या आएगी इज इक्वल्स टू में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी तरीके से गिवन है। क्या दे रखा है हमारे पास एक इक्वेशन है 2x माइनस 3y। यहाँ पे हम पहली इक्वेशन को अपनी सॉल्व करेंगे यानी 2x माइनस 3y प्लस 13 इज इक्वल्स टू में 0। तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 13 इज इक्वल्स टू में 3y। देन 2x प्लस 13 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू में y। अब हम क्या करेंगे एक एक करके वैल्यूज को पुट करेंगे। तो जब मैंने x की वैल्यू को 0 पुट करा तो जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी 0 प्लस 13 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू में y। यानी जब मैं 13 को किससे डिवाइड करूंगी 3 से डिवाइड करूंगी तो जो मेरी वैल्यू हो जाएगी वो होगी 4.3 यानी अप्रोक्सीमेटली हम इसको 4 लेके चलेंगे। इसी तरीके से जब मैंने x की वैल्यू को 1 पुट करा तो ये हो जाएगा मेरा 2 1 प्लस 13 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू में y जिसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 13 अपॉन में 3 इज इक्वल टू में y यानी 15 अपॉन में 3 जिसे हम सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5। वहीं जब मैंने x की वैल्यू को 2 पुट किया तो उस कंडीशन में यह हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 13 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू में y। ये हो जाएगा मेरा 4 प्लस 13 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू में y यानी 17 अपॉन में 3 इज इक्वल टू में y। जब मैं 17 डिवाइडेड बाय 3 करूंगी तो जो मेरी y की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 5.6। तो अब हम क्या करेंगे अब हम इन वैल्यूज को अपने ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट क्या है x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 4.3 यानी x की वैल्यू 0 होने पर y की वैल्यू कितनी है 4.3। देन x की वैल्यू 1 होने पर y की वैल्यू 5 यानी x की वैल्यू 1 होने पर यहाँ पे जो हमारी y की वैल्यू है वो क्या हो रही है 5। देन x की वैल्यू 2 होने पर y की वैल्यू 5.6। x की वैल्यू 2 होने पर y की वैल्यू 5.6 जो हमारी यहाँ पे लाई करेगी। तो जब हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ हमारी इस तरीके से बनेगी। अब उसके बाद अब हम दोबारा से अपनी सेकंड लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो क्या है 3x
माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल्स टू में 0, यानी 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल्स टू में 0। तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 12 इज इक्वल टू में 2y, यानी 3x प्लस 12 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू में y। हमें सेम टेबल बनानी है। x और y की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू 0 रखने पर जो हमारी y की वैल्यू आएगी, यानी जब हमने यहाँ पे x की वैल्यू को क्या रखा, 0 रखा, तो उस कंडीशन पे क्या देखेंगे हम, 3 0 प्लस 12 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू में y, यानी ये हो जाएगा 12 अपॉन में 2 इज इक्वल टू में y, जिसे जब हम सॉल्व कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। सेम इसी तरीके से जब मैंने x की वैल्यू को 1 रखा तो ये हो जाएगा 3 1 प्लस 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू में y, यानी 3 प्लस 12 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू में y, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15 अपॉन में 2 इज इक्वल टू में y, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी, 7.5। सेम जब मैंने x की वैल्यू को 2 पुट किया तो ये हो जाएगा 2 प्लस 12 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू में y, 3 2 6 और 6 में 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू में y। कैंसिल आउट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। अब हम यहाँ पे अपने इस टेबल को फिल करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 0 पे हमारी y की वैल्यू आ रही थी 6 और 1 पे हमारी y की वैल्यू आ रही थी 7.5, 2 पे हमारी y की वैल्यू कितनी आ रही थी, 9। तो अब हम इसमें ग्राफ में शो करेंगे, यानी x की वैल्यू 0 होने पे y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 होने पर y की वैल्यू हो गई 6, x की वैल्यू 1 होने पर y की वैल्यू हो गई हमारी 7.5, और सेम इसी तरीके से x की वैल्यू 2 होने पर y की वैल्यू हो गई हमारी 9। तो हमारी एक लीनियर इक्वेशन का जो स्ट्रेट लाइन है वो कुछ इस तरीके से जाएगा। इसी तरीके से जब हम अपनी फर्स्ट वाली लीनियर इक्वेशन को और एक्सटेंड करेंगे तो वो हमारी कुछ इस तरीके से, यानी ये वो पॉइंट है जहां पे हमारी दोनों लाइन आपस में आके इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी यहाँ के जो हमारे x, y के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन। तो x का कोऑर्डिनेट है हमारा -3 और जो y का कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 2.5, यानी -3 और 2.5 हमारी क्या हो गई, x और y की वैल्यूज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, बोला क्या है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है, उन्हें हमें सॉल्व करना है, देन उसको ग्राफिकली यहाँ पे शो करना है। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, इसमें हमें गिवन है 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमारे पास टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th में जो मैथमेटिक्स के क्विज के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, जिसमें से जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज के कंपैरिजन में उनसे 4 ज्यादा हैं। तो हमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को निकालना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज, हमने लेट किया कि जो हमारे नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, x। इसी तरीके से जो हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो कितनी हो गई, y। अब हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि जो 10th क्लास के स्टूडेंट है, टोटल 10 स्टूडेंट है, जिसमें से जो हमारी गर्ल्स हैं वो क्या है, 4 मोर देन है। सबसे पहले यहाँ पे एक हमारी इक्वेशन बनेगी जिसमें गर्ल्स और बॉयज, यानी टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज मिलकर टोटल 10 स्टूडेंट्स बना रहे हैं क्लास 10th के, यानी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हमारी ये हो गई। वहीं अगर हम सेकेंड लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करें तो उसमें ये बोला गया है जो हमारी y, यानी जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो ये हमारी सेकेंड लीनियर इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और अपनी x और y की वैल्यूज को निकालेंगे।
तो यहाँ पे मेरी पहली लीनियर इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 10। तो यहाँ पे हमने क्या करा, सेम टेबल को बनाएंगे, x और y, देन तीन वैल्यूज निकालेंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, x को रख दिया 10 माइनस वाई के बराबर। अब y की वैल्यू मैंने 2 पुट करी तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 8। इसी तरीके से जब मैंने y की वैल्यू को 4 पुट करा तो मेरी जो x की वैल्यू आई वो आई 6, और जब मैंने y की वैल्यू को 6 पुट किया तो जो मेरी x की वैल्यू है वो आ गई मेरी 4। यहाँ पे मैंने बड़ी-बड़ी वैल्यूज इसलिए ली है ताकि वो जल्दी से सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है y इज इक्वल्स टू में x प्लस 4, यानी y इज इक्वल्स टू में x प्लस 4। इसके लिए हमने दोबारा से एक टेबल बनाई जिसमें x और y की वैल्यू को पुट करेंगे। अब मैंने क्या करा, x की वैल्यू को 1 रखा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 यानी 5। तो y की वैल्यू आई 5। जब मैंने x की वैल्यू को 2 पुट किया तो 2 प्लस 4 यानी y की वैल्यू हो गई 6, और x की वैल्यू को जब मैंने 3 पुट करा तो यानी 3 प्लस 4 y की वैल्यू कितनी हो गई, 7। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन पूरी लीनियर इक्वेशन की जितनी भी वैल्यूज है उसको ग्राफ पे शो करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स को रखेंगे। y की वैल्यू 2 होने पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, 8। तो यहाँ पे हमारी जो x की वैल्यू है वो 7 यहाँ पे हो गई। इसको हम और एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगी 8। अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 2 होने पर यानी ये वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पे। देन x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4 होने पर, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4 होने पर, यानी एक हमारा पॉइंट ये हो गया। देन x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6 होने पर, तो ये हो गई हमारी 6 और 4, दिस पॉइंट। अब जब हम यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे तो जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो कुछ इस तरीके से जाएगी। यानी ये कौन सी इक्वेशन का हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 10। नेक्स्ट हमारे पास है x की वैल्यू 1 होने पर y की वैल्यू 5, यानी x की वैल्यू 1 होने पर y की वैल्यू 5, ये रहा पॉइंट हमारा। देन x की वैल्यू 2 होने पर y की वैल्यू 6, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये गिवन है। नेक्स्ट है x की वैल्यू 3 होने पर y की वैल्यू 7। तो यहाँ पे जब हम इसको लाइन को ड्रॉ करेंगे तो जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये पॉइंट होगा जिसमें हमारी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है, 7। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे नंबर ऑफ बॉयज क्या थे, नंबर ऑफ बॉयज जो हैं वो हमारे x थे, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी क्या थी, y, यानी y की वैल्यू हो गई हमारी इसके अंदर 7। यानी हमारी जो टोटल क्लास 10th के अंदर स्टूडेंट्स थे जिसमें हमारे बॉयज का नंबर 3 है और जो हमारी गर्ल्स हैं वो टोटल कितनी प्रेजेंट है, 7 प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास इसी में एक और क्वेश्चन दे रखा है। क्या बोला गया है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड अ पेन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट करेंगे सबसे पहले। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, जो हमारी एक पेंसिल का कॉस्ट है वो कितना है, x।
सेम जो हमारा कॉस्ट होगा एक पेन का वो कितना हो जाएगा वाई। तो पहले इक्वेशन में क्या बोला गया है 5 पेंसिल यानी 5x प्लस 7 पेन यानी 7y बराबर है किसके 50 के। और जो हमारे दूसरे स्टेटमेंट में बोला गया है 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5y बराबर है किसके 46 के। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं जब भी हमारे पास x का वेरिएबल दूसरे के y का वेरिएबल बन जाए और पहले के y का वेरिएबल दूसरे का x का वेरिएबल बन जाए तो सबसे पहले हम दोनों को ऐड करेंगे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे यानी 5x 7y इज इक्वल्स टू में 50 प्लस 7x प्लस 5y इज इक्वल टू में 46। तो ऐड करने पे ये हो जाएगा हमारा 12x प्लस 12y इज इक्वल्स टू में 96। अब इस पूरी इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम अगर 12 से डिवाइड कर दें यानी इसको भी 12 से, इसको भी 12 से और इसको भी 12 से, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 8। एक हमारी इक्वेशन ये शॉर्ट बन गई। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने इन दोनों को ऐड करा इसी तरीके से हम बोथ इक्वेशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने से हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी 7x। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू में 50 और 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू में 46। तो देखो ये माइनस और ये माइनस, 7x में से 5x गए तो कितना बचा सिर्फ 2x और 7 में से 5 गए तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा प्लस का 2y इज इक्वल्स टू में 4। पूरी इक्वेशन को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी माइनस का x प्लस का y इज इक्वल्स टू में 4, जिसको जब हम और ज्यादा शॉर्ट आउट करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी y इज इक्वल्स टू में 4 प्लस एक्स। तो एक हमारी इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 8 और एक इक्वेशन बन गई हमारी y इज इक्वल्स टू में 4 प्लस एक्स। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, देन एक्स और वाई की वैल्यू यानी पेंसिल और पेन के कॉस्ट को निकालना है। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 8। टेबल को ड्रॉ करना है। अब यहाँ से अगर मैं वैल्यू रखूं x इज इक्वल्स टू में 8 माइनस वाई यानी जब मैंने y की वैल्यू को 2 रखा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 8 में से 2 गए 6 बचा। सेम जब मैंने y की वैल्यू को 4 रखूंगी यानी 8 माइनस 4 तो वैल्यू कितनी आएगी 4। और जब मैंने y की वैल्यू को 6 रखेंगे तो जो मेरी x की वैल्यू है वो कितनी आएगी 2। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी लीनियर इक्वेशन की बात करूं तो वो है मेरी y इज इक्वल्स टू में 4 प्लस एक्स यानी दूसरा हमारा यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ होगा जिसमें x और y। अब मैंने x की वैल्यू को 1 पुट करा तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 यानी 5। जब मैंने x की वैल्यू को 2 पुट करा तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 यानी 6। और जब मैंने x की वैल्यू को 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 यानी 7। तो यहाँ पे हमने अपने दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके दोनों लीनियर इक्वेशन को ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले पहली लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करेंगे। क्या बोला गया है, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 2 पर, यानी एक पॉइंट हमारा ये हो गया। देन x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 4 पर, तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा ये। लास्ट है हमारे पास x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 6 पर, तो एक हमारा जो पॉइंट हो गया वो कुछ इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपनी एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे जो हमारा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन को दिखाएगा। यानी ये हो गया हमारा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 8। अब हमारे पास दूसरी लीनियर इक्वेशन है, अगर हम उसके पॉइंट्स को ड्रॉ करें, x की वैल्यू y होने पर y की वैल्यू है 5, देन x की वैल्यू 2 होने पर y की वैल्यू है 6 और x की वैल्यू 3 होने पर y की वैल्यू है हमारी 7। तो यहाँ से हमें अच्छे से दिख रहा है कि ये s जो हमारा यहाँ पे x और y का कोऑर्डिनेट है वो हमारा क्या शो कर रहा है, x और y की वैल्यू। तो x की बात करें तो हमारा जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 2
और जो y का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 6। यानी जो हमारा इसमें पेंसिल का प्राइस है वो है x, यानी इसकी वैल्यू हो गई 2। और जो हमारा पेन का प्राइस है यानी y, उसकी वैल्यू कितनी हो गई 6। नेक्स्ट हमारे पास लीनियर इक्वेशन बनानी है। इसमें खाली सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, इसको सॉल्व नहीं करना। तो क्या बोला गया है, ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? Represent this situation algebraically. इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आफ्ताब अपनी बेटी से बोलता है कि 7 years अगो यानी 7 साल पहले वो क्या था, वो उसकी एज से 7 टाइम्स था। और वहीं पे एक चीज और उसने ये बोली है कि आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स होऊंगा। तो हमें क्या करना है, इस पूरी सिचुएशन को एल्जेब्रिकली शो करना है। तो इसको शो करने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लेट करेंगे अल्ताफ की एज को, आफ्ताब की एज को, फिर उसके डॉटर की एज को। तो हमने क्या लेट किया, लेट करंट एज ऑफ आफ्ताब, जो हमारी आफ्ताब की करंट एज है वो कितनी है, एक्स ईयर्स। इसी तरीके से जो हमारी करंट एज होगी उसकी डॉटर की, ठीक है, जो आफ्ताब है उसकी डॉटर की जो करंट एज है वो कितनी है, वाई। वो कितनी हो गई, वाई ईयर्स। अब क्या बोला गया है, 7 years अगो, 7 साल पहले। 7 साल पहले यानी हमें पता है, अगर 7 years अगो के बारे में बात की जाएगी तो जो हमारी आफ्ताब की एज है उसकी एज में से भी 7 माइनस होगा और उसकी डॉटर की एज में से भी 7 माइनस होगा, यानी ये भी क्या हो गया, x-7। लेकिन इसमें ये बोला गया है कि जो आफ्ताब है वो ये कह रहा है कि जो उसकी एज है यानी x-7 जो उसकी एज है वो उसकी बेटी की वो उसकी बेटी की एज के 7 टाइम्स होगी। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x-7 इज इक्वल्स टू में 7y माइनस का 49। देन और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x-7 9 इज इक्वल्स टू में -49 + 7, x-7y इज इक्वल्स टू में -42। एक हमारी लीनियर इक्वेशन ये बनी। नेक्स्ट में बोला गया है 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। 3 साल बाद क्या होगा, आफ्ताब की एज में 3 साल और जुड़ जाएंगे, यानी ये हो जाएगा x+3। और ऐसे ही उसकी डॉटर की एज में भी 3 साल जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा y+3। तो आफ्ताब क्या कह रहा है कि उसकी एज जो होगी उसकी बेटी की एज से 3 टाइम्स हो जाएगी। यानी जब हम इसे अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x+3 इज इक्वल्स टू में 3y+9, यानी x+3 -3y - 9 इज इक्वल्स टू में 0। तो ये हो जाएगा x-3y देन -6 इज इक्वल्स टू में 0, x-3y इज इक्वल टू में 6। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई, x-3y इज इक्वल्स टू में 6। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस इसमें हमें याद रखना है कि एज 7 years अगो कितनी हो रही है और आज से 3 साल बाद कितनी हो रही है। तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, पहले आफ्ताब की एज को लेट किया x ईयर्स, देन उसकी डॉटर की एज को लेट किया y ईयर्स। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज होगी वो आज से 7 साल कम होगी। इसी तरीके से उसकी बेटी की एज आज की करंट एज से 7 साल कम होगी। लेकिन आफ्ताब ने क्या कहा कि जो उसकी एज है उसकी बेटी की एज से 7 गुनी है, और आज से जो 3 साल बाद वाला केस होगा उसमें आफ्ताब की एज में 3 साल जुड़ेंगे और जो उसकी डॉटर है उसकी एज में भी 3 साल जुड़ेंगे। तो उसने 3 साल वाले केस में ये कहा कि जो आफ्ताब यानी उसकी एज है वो उसकी बेटी की एज से 3 टाइम्स हो जाएगी। तो जब हमने दोनों को सॉल्व किया
तो इस कंडीशन में जो हमारी वैल्यू आई वो क्या आई? एक इक्वेशन हमारी बनी x माइनस 7y इज इक्वल्स टू में माइनस का 42 और जो हमारी दूसरी इक्वेशन बनी वो है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू में 6। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है? क्वेश्चन में बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, मतलब k की कौन सी वैल्यू होगी जिसमें हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू में 9 और दूसरी है हमारे पास 2x प्लस के वाई इज इक्वल्स टू में 11। अब इन दोनों इक्वेशन में हमें ये बताना है कि कौन सी के की वैल्यू होगी जिसमें हमारे पास जो इक्वेशन है उसके अंदर नो सॉल्यूशन का केस होगा। तो हमें पता है नो सॉल्यूशन का केस किसके अंदर देखने को मिल रहा था, जब हमारा a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू में b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू में किसके बराबर होता है, c1 अपॉन में c2। और लेकिन हमारा ये केस कौन सा है, नो सॉल्यूशन का, यानी a1 अपॉन में a2 का रेशियो b1 अपॉन में b2 के रेशियो के तो बराबर होगा, लेकिन b1 अपॉन में b2 का जो रेशियो है वो c1 अपॉन में c2 के रेशियो के बराबर नहीं होगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो a1 की वैल्यू हो गई 4, b1 की वैल्यू हो गई -3 और c1 की वैल्यू हो गई मेरी 9। नेक्स्ट में इसी तरीके से a2 की वैल्यू हो गई 2, B2 की वैल्यू हो गई k और C2 की वैल्यू क्या हो गई 11। और हमसे क्या बोला गया है, नो सॉल्यूशन के केस में A1 अपॉन में A2 बराबर होता है B1 अपॉन में B2 एंड इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो जब हम वैल्यूज को पुट करते हैं A1 अपॉन में A2 यानी 4 अपॉन में 2 बराबर होगा B1 अपॉन में B2 यानी -3 अपॉन में K इज नॉट इक्वल टू 9 अपॉन में 11। देखो यहाँ पे हमारी ये सिचुएशन इक्वल है तो हम इसी को लेके चलेंगे। देन 4 को K से मल्टीप्लाई करा, 2 को 3 से, तो हो जाएगा 4K इज इक्वल्स टू में माइनस का 6। तो K की वैल्यू हो जाएगी -6 अपॉन में 4, देन कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा -3 अपॉन में 2। तो k की वैल्यू कितनी आई, -3 अपॉन में 2। नेक्स्ट में हमारे पास क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, हमें रेशियोज को कंपेयर करना है A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2 को बिना ड्राइंग, विदाउट ड्राइंग देम, बिना उसको ड्रॉ किए, और चेक करना है कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन है वो इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, पैरेलल है या फिर कोइंसाइड है। तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू में 0 और दूसरी इक्वेशन है हमारी इसी में 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू में। अब हम क्या करेंगे, पहले रखेंगे A1 अपॉन में A2 यानी 5 अपॉन में 7 इज इक्वल्स टू में माइनस का 4 अपॉन में 6, देन इज इक्वल टू में 8 अपॉन में माइनस का 9। क्या हमारे तीनों रेशियोज इक्वल है? नहीं। A1 अपॉन में A2 का रेशियो B1 अपॉन में B2 के रेशियो के इक्वल नहीं है और इसी तरीके से वो C1 अपॉन में C2 के रेशियो के इक्वल भी नहीं है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे जब हमारा A1 अपॉन में A2 का रेशियो B1 अपॉन में B2 के रेशियो के इक्वल नहीं होता, तो इस कंडीशन में हमारी कौन सी लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी में दे रखा है 6x यानी A1 हो गया 6, A2 हो गया 2 इज इक्वल टू में A1 हो गया 3, A2 हो गया हमारा माइनस का 1, सॉरी A1 हो गया 6, A2 हो गया 2, B1 हो गया -3, देन B2 हो गया -1, C1 हो गया हमारा 10 और C2 हो गया हमारा 9। अगर हम इसे सॉल्व करें 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, देन माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 3 अपॉन में 1 बराबर आ रहा है 3 अपॉन में 1 के, बट इज नॉट इक्वल टू 10 अपॉन में 9। यानी ये कौन सी सिचुएशन बनी, जब हमारा A1 अपॉन में A2 बराबर होगा किसके, B1 अपॉन में B2 के, बट वो बराबर नहीं होगा किसके, C1 अपॉन में C2 के। तो जो ये केस होता है हमारे इस कंडीशन के अंदर जो लाइंस होती हैं
वो कैसी होती है? पैरेलल लाइन्स होती हैं। मतलब इसमें हमारे किसी तरीके का कोई सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा और जो हमारी लाइन की प्रॉपर्टी होगी वो कैसी होगी? पैरेलल लाइन्स होंगी। नेक्स्ट हमारे पास इसमें गिवन है तो A1 हो गया हमारा 9, A2 हो गया हमारा 18, फर्स्ट इक्वेशन से हमारा B1 हो गया 3 और सेकंड से B2 हो गया हमारा 6, देन C1 हो गया 12 और C2 हो गया हमारा 24। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। यानी यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है A1 अपॉन में A2 का रेशियो, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2 तीनों के रेशियो आपस में इक्वल है। तो ये कंडीशन हमारी किसकी होती है? कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन होती है, जिसके अंदर हमें मेनी सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं। यानी A1 अपॉन में A2 बराबर है किसके? B1 अपॉन में B2 इज इक्वल्स टू में C1 अपॉन में C2 के। तो ये इस कंडीशन में जो हमारी लाइंस होती हैं वो कैसी होती है? कोइंसिडेंट लाइंस होती यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी और इस कंडीशन में हमारे जो सॉल्यूशंस होंगे वो कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, यानी बहुत सारे हमें सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू में 0। हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, हमें दूसरी इक्वेशन खुद से बनानी है जिसमें हमें तीन फॉर्मेशन देनी है कि वो जो हमारी लीनियर इक्वेशन होगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस को ड्रॉ करे, एक पैरेलल लाइंस और एक कोइंसिडेंट लाइन। तो फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमें पता है a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 होना चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर हमारी एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू में 0, तो जो हमारी सेकेंड इक्वेशन बनेगी वो हो सकती है हमारी 4x प्लस में 9y माइनस का 7 इज इक्वल्स टू में 0। कैसे? देखो, जब हम 2 अपॉन में 4 को रखेंगे और रखेंगे 3 अपॉन में 9 इज इक्वल्स टू में -8 अपॉन में -7, तो यहाँ माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन क्या हमारा 2 अपॉन में 4 3 अपॉन में 9 के इक्वल आएगा? नहीं। तो ये हमारी कौन सी लाइन का केस हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइन का केस हो गया। इसी तरीके से हम अगर सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करें, सेकंड में हमसे बोला गया है कि जो लीनियर इक्वेशन होगी वो इस तरीके से फॉर्म करना है कि वो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी को शो करे। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन में क्या होता है? A1 अपॉन में A2 का रेशियो B1 अपॉन में B2 के रेशियो के तो बराबर होता है, लेकिन वो C1 अपॉन में C2 के रेशियो के इक्वल नहीं होता। तो अगर हमारी एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू में 0, तो जो हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी वो क्या होगी? देखो, वो हो जाएगी हमारी 4x प्लस का 9y माइनस का 9 इज इक्वल्स टू में 0। अब इससे होगा क्या? जब हम 2 अपॉन में 4 को बराबर रखेंगे 3 अपॉन में, यहाँ पे हम 9 ना रख के क्या रखेंगे? 6। देखो, जब हम 2 अपॉन में 4 को 3 अपॉन में 6 के इक्वल रखेंगे, देन -8 अपॉन में -9 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से हम देखेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो हमारा 1 अपॉन में 2 है, वो 1 अपॉन में 2 के बराबर है, लेकिन 8 अपॉन में 9 के बराबर नहीं है। तो ये हमारी कौन सी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई? पैरेलल लाइन की हो गई। एंड लास्ट हमारे पास इसमें थर्ड बचता है कौन सा? कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइन के लिए हमें पता है A1 अपॉन में A2 का रेशियो बराबर होता है B1 अपॉन में B2 एंड C1 अपॉन में C2 के रेशियो के जैसा। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू में 0। हम क्या करेंगे? सेम यही इक्वेशन रख देते हैं या फिर हम इसमें इक्वेशन को चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस का 16 इज इक्वल्स टू में 0। यानी जब हम 2 अपॉन में 4 को इक्वल रखेंगे 3 अपॉन में 6 एंड माइनस के 8 अपॉन में माइनस के 16 से, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4।
तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 इज इक्वल्स टू में 1/2 इज इक्वल टू में 1/2, यानी तीनों जो रेशियो है वो हमारे इक्वल आएंगे, जो हमारे कौन से रिप्रेजेंटेशन को शो करेंगे, कोइंसिडेंट लाइन की रिप्रेजेंटेशन को शो करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आज का लेक्चर का ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या बोला गया है इसमें, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे was found to be 160. After a month, the cost of a 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300. Represent the situation algebraically. हमें क्या करना है यहाँ पे, अपनी सिचुएशन को कैसे शो करना है, algebraically शो करना है। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया है द कॉस्ट ऑफ 2 kg यानी 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का जो प्राइस है वो है 160, लेकिन एक महीने के बाद वहीं पे 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का प्राइस कितना हो गया, 300। अब हमें इस सिचुएशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज, यानी 1 किलो सेब का कॉस्ट कितना है, एक्स रुपीज, और इसी तरीके से जो कॉस्ट होगा 1 किलो ग्रेप्स का, वो कितना हो गया, वाई रुपीज। तो अब क्या बोला गया है कि जब जो हमारा 2 किलो एप्पल्स है यानी 2x हो गया, और 1 किलो ग्रेप्स यानी y हो गया, इसका प्राइस कितना है 160, और वहीं पे हमें बोला गया है कि एक महीने के बाद आफ्टर 1 मंथ जो इसका प्राइस है वो कितना हो गया 4x, यानी 4 किलो सेब और 2 किलो ग्रेप्स का प्राइस कितना हो गया 300 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हम ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड और अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने काफी सारे ग्राफिकल मेथड्स के बारे में डिस्कस किया है। इस क्वेश्चन को आप लोग ग्राफिकल मेथड से तो सॉल्व करोगे ही, लेकिन साथ ही साथ इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर एलिमिनेशन मेथड से हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से हम अपने सेब का प्राइस निकालेंगे और अपने ग्रेप्स का प्राइस निकालेंगे। तो आज की क्लास के लिए हमारा ग्राफिकल मेथड इनफ है। नेक्स्ट क्लास में हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड की मदद से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, और दोनों मेथड्स में किस किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड को हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड भी बोलते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड का दूसरा नाम क्या हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड। एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड मतलब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों लीनियर इक्वेशन को ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके अपनी वेरिएबल्स की वैल्यूज को निकालेंगे। अब एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है, एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना, हम यहाँ चीजों को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि हम जब एलिमिनेशन मेथड को करते हैं तो हम पूरी लीनियर इक्वेशन को या जो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसमें हम क्या करेंगे, यूजुअली बाय मल्टीप्लाइंग देम बाय कांस्टेंट, मतलब जो भी हमारी लीनियर इक्वेशन होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से, ताकि जब हम उसे ऐड करें सो दैट व्हेन दे बी दैट व्हेन दे आर एडेड, जब हम उसे ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, जिसमें से हमारा एक वेरिएबल क्या हो जाएगा फिर एलिमिनेट, देन वन ऑफ द वेरिएबल्स इज एलिमिनेटेड। अब देखो यहाँ पे बोला क्या गया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी। मेरे पास एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, वो है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू में 8, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और सेकंड है मेरी 2x
प्लस वाई इज इक्वल टू में 5। ये क्या हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। अब हमारे पास जो ये लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसमें हम एलिमिनेशन मेथड को लगाएंगे। तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड में बोला क्या गया था कि हम दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को या दोनों इक्वेशन को किसी भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट टर्म से ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि कोई एक वेरिएबल की वैल्यू क्या आ जाए, यानी जो वेरिएबल के कांस्टेंट है वो सेम आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा, जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू में 8। इसको मैंने पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 2 से। तो जब 2 को x से मल्टीप्लाई करूंगी ये हो जाएगा 2x, देन 2 को जब मैं 2y से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा माइनस का 4y, और 2 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा मेरा 2 8 जा 16। अब मेरे पास इक्वेशन कौन सी हो गई, एक हो गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरी है 2x माइनस का 4y इज इक्वल्स टू में 16। अब इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारी नीचे वाली लीनियर इक्वेशन है उसकी साइन को अपोजिट कर देंगे। जैसे प्लस का 2x है वो माइनस 2x में हो जाएगा, और माइनस का 4y हमारा प्लस का 4y हो जाएगा, और प्लस का 16 हमारा माइनस का 16 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, प्लस के 2x से माइनस का 2x कैंसिल, यानी एक वेरिएबल हमारा गया, इधर क्या बचा y प्लस का 4y इज इक्वल्स टू में 5 माइनस का 16। 4y और y मिलके क्या हो गया 5y, और 16 में से 5 जाएंगे माइनस का 11। तो y की वैल्यू कितनी आई -11/5। यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, जो हमारी लीनियर इक्वेशन थी उसमें से दूसरी लीनियर इक्वेशन से वेरिएबल का जो कांस्टेंट है वो मैच हो जाए, इस वजह से हमने एक लीनियर इक्वेशन को एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा, देन दोनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे हमारी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास कौन से वेरिएबल की वैल्यू आई है, y की, जिसकी वैल्यू है -11/5। अब हमारी मर्जी है, हम इस y की वैल्यू को चाहे अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, चाहे सेकंड में, चाहे फिर थर्ड में। जब मैंने इसको अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो वैल्यू होगी वो होगी x माइनस 2, वाई की जगह पे रखेंगे -11/5 इज इक्वल्स टू में 8, यानी x इज माइनस माइनस प्लस का 22/5 इज इक्वल टू में 8। देन इसे हम सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल्स टू में 8 माइनस का 22/5, एलसीएम लेंगे नीचे आ जाएगा 5, देन 8 5 जा 40 माइनस का 22, और जब हम 40 में से 22 को माइनस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 18/5, यानी x की कितनी वैल्यू आएगी 18/5 वैल्यू आएगी। तो ये कौन सा मेथड हो गया, ये हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे की वैल्यू निकाली है, देन जो भी हमारी वैल्यू आई है उसको हमने लीनियर इक्वेशन में पुट करके रिमेनिंग वेरिएबल की वैल्यू को निकाला है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है जिनको हम एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, क्या बोला गया, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है गिवन फिगर से। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल गिवन है, और हमें पता है रेक्टेंगल में जो लेंथ होती है और जो ब्रेथ होती है वो गिवन होती है, जिसमें अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है, यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा AD है वो किसके बराबर होगा, BC के, और जो AD की वैल्यू है वो कितनी है 3x प्लस वाई इक्वल टू में BC की वैल्यू 7, यानी एक लीनियर इक्वेशन मेरी यहाँ बनी। इसी तरीके से जो मेरी DC की वैल्यू है वो बराबर होगी AB के। DC कितना है हमारा x प्लस 3y, और AB कितना है हमारा 13। ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें एलिमिनेशन मेथड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सेम करने के लिए, दोनों इक्वेशन में से एक वेरिएबल को सेम करने के लिए किसी एक इक्वेशन से कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने क्या किया, जब हम y मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। हमने क्या किया, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी यानी 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 7, उसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9x प्लस का 3y एंड 3 7 ज़ा 21। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड अब हम देखेंगे सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से। सेकेंड इक्वेशन है हमारी x प्लस 3y इज इक्वल्स टू में 21, और जो हमारी न्यू इक्वेशन बनी है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू में 13 हमारी सेकेंड इक्वेशन है, और जो हमारी न्यू इक्वेशन बनी है वो है 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y इज इक्वल्स टू में 21। साइन को चेंज करेंगे तो यहाँ से हमें देखने को मिलेगा प्लस के 3y से माइनस का 3y कैंसिल, एंड x माइनस का 9x बराबर होगा 13 माइनस 21 के। 9x में से x जाएंगे तो कितना बचेगा, वो होगा हमारा 8x माइनस का 8x, और 21 में से 13 माइनस करेंगे तो आएगी माइनस की 8 वैल्यू। देन माइनस से माइनस कैंसिल, x हो जाएगा हमारा 8 अपॉन में 8 कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1। अब हमारी मर्जी, हम x की वैल्यू चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, चाहे सेकेंड में, चाहे थर्ड में। हमने क्या करा, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू में 1 इन इक्वेशन सेकेंड। हमने क्या करा, सेकेंड इक्वेशन में अपने x की वैल्यू पुट करी, और वो सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू में 13, यानी x को 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 3y इज इक्वल टू में 13, 3y इज इक्वल्स टू में 13 माइनस 1, एंड 3y इज इक्वल्स टू में 12। 12 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, सॉल्व फॉर वैल्यू x एंड y। हमें इसे भी x और y की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 4 अपॉन में x प्लस 3y इज इक्वल्स टू में 8, और जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 6 अपॉन में x माइनस का 4y इज इक्वल्स टू में माइनस का 5। तो यहाँ पे देखो हमें क्या देखने को मिलेगा, 1 अपॉन में एक्स की रेशियो में है, तो यहाँ पे हम एलिमिनेट कर देंगे, लेट करेंगे कि जो हमारा 1 अपॉन में एक्स है वो किसके बराबर है, यू के बराबर में। तो इससे हमारी जो इक्वेशन है वो और शॉर्ट आउट हो जाएगी। यानी जो ये 4 अपॉन में एक्स है ये किस फॉर्म में है, 4 इंटू में 1/x माइनस 3y इज इक्वल्स टू में 8। अब मैंने क्या करा है, 1x को क्या लेट कर लिया, 4u। तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएंगी वो हो जाएगी 4u प्लस 3y इज इक्वल्स टू में 8, और इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 6u माइनस का 4y इज इक्वल्स टू में माइनस का 5। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास इक्वेशन हो गई ये 4u प्लस 3y इज इक्वल्स टू में 8, और सेकेंड है 6u माइनस 4y इज इक्वल्स टू में माइनस का 5। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब मैंने क्या करा, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 4, मैंने क्या करा, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी यानी 4u प्लस 3y इज इक्वल्स टू में 8, इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16u प्लस 4 3 ज़ा 12y इज इक्वल्स टू में 4 8 ज़ा 32। ये हो गई हमारी अब न्यू न्यू इक्वेशन। इसी तरीके से जब मैंने अपनी सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 3, जब हम इक्वेशन सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6u माइनस का 4y इज इक्वल्स टू में -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगी 3 6 ज़ा 18u एंड 3 4 ज़ा 12y इज इक्वल्स टू में 3 5 ज़ा 15। अब हमारे पास एक नई इक्वेशन हो गई ये और दूसरी ये। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे हमारी किसकी वैल्यू निकल के आएगी, u की और y की। यानी फ्रॉम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन है हमारी 16u
प्लस 12y इज इक्वल्स टू में 32, और जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है वो है 18u माइनस का 12y इज इक्वल टू में माइनस का 15। अब देखो यहाँ पे हमें साइन चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों में जो y का वेरिएबल है उसके साथ जो कांस्टेंट है वो सेम है, और दोनों के साइन क्या है, अपोजिट। यानी 12y से माइनस का 12y यहाँ कैंसिल हो गया, और 16u में जब हम 18u को प्लस करेंगे तो वो बराबर होगा किसके, 32 माइनस 15 के। 18u में 16u को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 6 14 की 4, कैरी आई 1 यानी 34u इज इक्वल्स टू में 32 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 17, यानी u हो गया 17 अपॉन में 34, कैंसिल करेंगे 17 वन जा 17, 17 टू जा 34, यानी u की वैल्यू हो गई 1, और हमें पता है u किसके बराबर है, 1/x के। तो यहाँ पे हमने u की वैल्यू रखी 1/2 इज इक्वल्स टू में 1/x बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, जो हमारी x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन, हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमने क्या करा, जो हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 3, या फिर हम एक काम करते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन स्टार्टिंग में गिवन थी हम उसी में रखते हैं वैल्यू को। यानी 4 अपॉन में एक्स प्लस का 3y इज इक्वल्स टू में 8, ये हमारी इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन थी। अब हमने क्या करा, x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में 2 प्लस 3y इज इक्वल्स टू में 2 1 जा 2 2 2 जा 4, देन 2 प्लस 3y इज इक्वल टू में 8, 3y बराबर हो जाएगा हमारे 6 के, एंड y को अगर हम 6 अपॉन में 3 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, क्या बोला गया है उसमें कि हमें वैल्यू x और y के लिए इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमारी जो इक्वेशन है वो है 0.5x प्लस 0.7y, जो बराबर है किसके, 0.74, और इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन है 0.3x प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू में 0.5। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को यानी मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशन बाय 100, हम दोनों इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसका क्या रिमूव हो सके, डेसिमल्स को यहाँ से हम रिमूव आउट कर सके और अपनी इक्वेशन को शॉर्ट कर सके। यानी 0.5x प्लस 0.7y इज इक्वल्स टू में 0.74। इस पूरी इक्वेशन को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, खाली सिर्फ मैं एक इक्वेशन को ओपन करके सॉल्व करके दिखाऊंगी, बाकी दूसरी इक्वेशन को हम एज इट इज लिख देंगे। तो जब हम 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आएगा, देन 0 से 0 कैंसिल, 5 टेन जा 50, ये हो जाएगा हमारा 50x। सेम 0.7y हो जाएगा हमारा 70y, और 0.74 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हटाने पे नीचे 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 74। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से जब हम 0.3x प्लस 0.5y को 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये हो जाएगा 30x प्लस 50y इज इक्वल्स टू में 50। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स के कांस्टेंट को सेम करने के लिए हम उसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइंग बाय 3। तो जब हमने इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50x
प्लस 70y इज इक्वल्स टू में 74, जिसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 150x प्लस का 210y इज इक्वल्स टू में 222। इसी तरीके से जब हम इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से, तो ये हो जाएगी हमारी, यानी 30x प्लस 50y इज इक्वल्स टू में 50 को हमने किससे मल्टीप्लाई करा, 5 से, तो इक्वेशन बन जाएगी 150x प्लस 250y इज इक्वल्स टू में 250। अब ये हो गई हमारी यहाँ पे इक्वेशन नंबर थर्ड, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फोर्थ। बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, 150x प्लस 210y इज इक्वल्स टू में 222। इसी तरीके से 150x प्लस 250y इज इक्वल टू में 250। अब हम यहाँ पे इसके साइंस को चेंज कर देंगे, जिससे क्या होगा, 150x से 150x कैंसिल, देन 210y माइनस का 250y इक्वल हो जाएगा 222 माइनस के 250 के, यानी 250 में से 210y गया तो ये बचेगा 40y माइनस का। इसी तरीके से 222 में से जब हम किसको माइनस करेंगे, 250 को, तो ये हो जाएगा हमारा 28, देन y इज इक्वल्स टू में माइनस का 28 अपॉन में 40 कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, देन 20, 2 7 जा 14 और 2 10 जा 20। तो ये हमारी जो y की वैल्यू है वो कितनी आई, -7 अपॉन में 10, और डेसिमल फॉर्म में हो जाएगी हमारी y की वैल्यू 0.7। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन थी, 0.5x प्लस 0.7y इज इक्वल्स टू में 0.74। हमने क्या करा, इसी में अपनी वैल्यू रखी किसकी, y की, तो ये हो जाएगा 0.5x प्लस 0.7y मल्टीप्लाई बाई 0.7y बराबर हो जाएगा किसके, 0.74 के। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5x प्लस 0.49 इज इक्वल्स टू में 0.74, 0.5x यही रह जाएगा। 0.74 में से जब हम 0.49 को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.25, यानी x इज इक्वल्स टू में 0.25 अपॉन में 0.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, सेम इधर से पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 0, 0 से 0 कैंसिल, देन 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, x हो जाएगा हमारा 5 अपॉन में 10, जिसको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सेम इसे भी हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है, सेकंड हमारे पास ये इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, चाहे फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें चाहे सेकंड को। यहाँ पे हमने क्या करा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड, हमने सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा किससे, 3 से, तो ये हो जाएगी हमारी x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू में 0 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से, यानी ये हो जाएगा 3x
माइनस का 9y प्लस का 18 इज इक्वल्स टू में 0। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस का 9 इज इक्वल्स टू में माइनस का 18। इसी तरीके से इक्वेशन फर्स्ट को हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में माइनस का 12। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में माइनस का 12, और हमारी थर्ड इक्वेशन है 3x माइनस का 9y इज इक्वल्स टू में माइनस का 18। देन साइन को चेंज करेंगे, प्लस का 9y हो जाएगा, ये प्लस का 18। 3x से हमारा माइनस का 3x कैंसिल, यानी y प्लस 9y इज इक्वल्स टू में माइनस का 12 प्लस का 18। ये हो जाएगा 10y इज इक्वल्स टू में 18 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा 6। माइनस का y उधर जाएगा, हमारा प्लस का 12 हो जाएगा। तो 12 और 18 को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30, यानी y इज इक्वल्स टू में 30 अपॉन में 10 कैंसिल करेंगे, y 10 3 जा 30, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू 3 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और x की वैल्यू को निकालेंगे। तो हमने क्या करा, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू में 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 12, यानी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू में 12 के अंदर जब हमने y की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, यानी अब हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू भी 3 है और y की वैल्यू भी क्या है 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है जिसमें बोला गया है इफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू में 0, तो बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस कंडीशन में करेंगे क्या हम, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर है किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू में 0, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, यानी बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो जो हमारी इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी, यानी यहाँ पे हमने क्या करा ए एक्स प्लस बी वाई, एल एच एस की तरफ ऐड होगा और आर एच एस की तरफ, यानी ए एक्स प्लस बी वाई में ऐड हुआ हमारा बी एक्स प्लस ए वाई, और उसी तरीके से आर एच एस में हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 0। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे उसके कोऑर्डिनेट उसके वेरिएबल्स के हिसाब से, यानी ए एक्स प्लस बी एक्स एक साथ हो गया, ऐसे ही बी वाई प्लस ए वाई एक साथ हो गया, और ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x प्लस वाई दोनों में कॉमन निकालेंगे। एक काम करेंगे, a वाला जो हमारे कांस्टेंट है उन्हें एक साथ, जैसे ए एक्स और ए वाई, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई। इसी तरीके से बी एक्स प्लस बी वाई बराबर होगा किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी हमने यहाँ पे क्या लिखा ए एक्स प्लस ए वाई, इसी तरीके से बी एक्स प्लस बी वाई बराबर है किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब इसमें से हम a कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस वाई, देन इसमें से हम b कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, इसमें x प्लस वाई, जो बराबर होगा किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब इन दोनों में हमारा x प्लस वाई कॉमन है तो यहाँ से x प्लस वाई कॉमन लेने पे ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी इज इक्वल्स टू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अब यहाँ से एक चीज और हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स प्लस वाई को एज इट इज रखा, ए प्लस बी को भी एज इट इज रखा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे हम रख देंगे ए प्लस बी और ए माइनस का बी। यहाँ पे ये हमारी टर्म मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड, यानी एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा हमारा ए प्लस बी, ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी के। अब इससे क्या होगा, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा एक्स प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ए माइनस बी के बराबर आ जाएगी। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू को फाइंड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सेम लीनियर इक्वेशन गिवन है उसको एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम एक चीज नोटिस करेंगे कि जो हमारी एक्स के साथ वेरिएबल है वही हमारा दूसरे के वाई के साथ वेरिएबल है, और जैसा हमारे वाई के साथ वेरिएबल है वो दूसरे के एक्स के साथ वेरिएबल है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, पहले दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, देन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद जो हमारी लीनियर इक्वेशंस बनती हैं उनको हम एक्स और वाई के लिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाय एडिंग बोथ बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी हमने 141x प्लस 93y इज इक्वल्स टू में 189 को ऐड करेंगे 93x प्लस 141y इज इक्वल्स टू में 45 के साथ। तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो होगी 234x प्लस 234y इज इक्वल्स टू में 234। अब इस पूरे इक्वेशन में हमारा 234 कॉमन है, तो हम इसको पूरे को डिवाइड कर देंगे किससे, 234 से। तो 234 अपॉन में 234 कैंसिल होके ये हो जाएगा x। इसी तरीके से y यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 1, एक हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। अभी हमने इन दोनों को ऐड किया था, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये हो जाएगा 141x प्लस 93y इज इक्वल्स टू में 189 को माइनस करेंगे सेकेंड इक्वेशन से। तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो होगी 48x माइनस का 48y इज इक्वल्स टू में 144। अब हम क्या करेंगे, 48 कॉमन दिख रहा है दो जगह, इसको भी हम डिवाइड कर देंगे किससे, 48 से। तो ये हो जाएगा x माइनस का y इज इक्वल्स टू में 3। अब हमारे पास न्यू इक्वेशन कौन सी बन के आई है, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ। देन इक्वेशन नंबर 3 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 1, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू में 1। और दूसरी है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 3। तो प्लस वाई से माइनस वाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 2x इज इक्वल्स टू में 4, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 2, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x हो गया हमारा 2। अब हम इस 2 की वैल्यू को किसी में भी पुट कर सकते हैं, कोई सी भी इक्वेशन में, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू में 2 इन इक्वेशन थर्ड। मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर थर्ड यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 1 के अंदर वैल्यू 2 पुट करी है, 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 1। तो y हो गया मेरा 1 माइनस 2, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें क्या गिवन है, सॉल्व बाय एलिमिनेशन। इसको भी मैं किससे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। तो सबसे पहले इक्वेशन को हम लिखेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 5। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरी है हमारी 5x माइनस का y इज इक्वल्स टू में 11। ये हो गई हमारी सेकेंड।
अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, यानी 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 5, ये हो गया। 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 8 और 11। साइन को चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारा माइनस का वाई से प्लस वाई कैंसिल, यानी 3x माइनस का 5x बराबर होगा 5 माइनस 11 के। 3x में से 5x जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x एंड माइनस का 6। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू में 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू में 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 5। इसमें हमने अपनी x की वैल्यू पुट करी, यानी 3 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 5, 3 3 जा 9 माइनस वाई इज इक्वल टू में 5, माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 5 माइनस का 9, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा -4 के, देन माइनस से माइनस कैंसिल और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड में गिवन है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 75 एंड डिफरेंस इज 15। तो हम क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे उन दो नंबर्स को। लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। जो हमारे वो दो नंबर्स हैं वो क्या है, एक्स और वाई। तो पहला क्या बोला गया है, दोनों का सम 75 के बराबर है, यानी एक इक्वेशन बनेगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 75, और दूसरी है हमारी कि दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है, 15 के। अब मैंने क्या करा, यहाँ से वैल्यू को सब्सटीट्यूट करा। कैसे, एक्स प्लस वाई 75 के बराबर है, तो यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ, एक्स बराबर है मेरा किसके, 75 माइनस वाई के। अब मैं क्या करूंगी, ये थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये थी हमारी इक्वेशन सेकंड। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, अब हम x की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे, यानी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 15 के अंदर हम रखेंगे ये 75 माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 15। ये हो जाएगा 75 माइनस का 2y बराबर में 15, यानी माइनस का 2y यहीं रह गया, 15 इधर था और 75 उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो जब हम 75 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 60। देन माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, y की वैल्यू हो जाएगी 16 डिवाइडेड बाई 2, यानी y कितना आ गया हमारा, 30। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को पुट करेंगे अपनी x की वैल्यू के अंदर। हमें पता है, वी नो डेट x इज इक्वल्स टू में 75 माइनस वाई। नाउ पुट y इज इक्वल्स टू में, या फिर ये लिखो पुट पुटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू में 30 इन x इज इक्वल्स टू में 75 माइनस वाई। हमने क्या करा, 75 माइनस वाई की जगह पे 30 करा, तो x की वैल्यू कितनी आई निकल के, वो आई हमारी x इज इक्वल्स टू में 45। यहाँ पे हमने पहले एक वेरिएबल को एलिमिनेट सब्स्टिट्यूट करा, देन उस सब्स्टिट्यूट की हुई वैल्यू को हमने दूसरी अपनी लीनियर इक्वेशन में पुट करके y और x की वैल्यू को फाइंड किया है। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी y माइनस 4x इज इक्वल्स टू में 1। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, वो कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 4x। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये थी सेकेंड। और हमारी जो y की वैल्यू आई है वो क्या हो गई, थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन सेकंड, जब हम इक्वेशन सेकंड में इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 5y इज इक्वल्स टू में 9 तो है ही। अब हमने y की जगह पे रखा 1 प्लस 4x इज इक्वल टू में 9 तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 5 देन माइनस प्लस माइनस 20x इज इक्वल्स टू में 9। 6x माइनस का 20x LHS में रहेगा देन 9 प्लस 5 हमारा RHS में चला जाएगा। 6x में से 20x गए तो हमारा ये हो जाएगा माइनस का 14x और 9 प्लस 5 कितना होता है 14। देन माइनस को 14 अपॉन में 14 कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस की 1। अब हम क्या करेंगे, इस -1 की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, यानी बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू में -1 इन इक्वेशन थर्ड। हमारी इक्वेशन थर्ड क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू में 1 प्लस 4x। अब हमने यहाँ पे x की जगह पे क्या रखा है माइनस का 1 तो y इज इक्वल्स टू में 1 माइनस 4, यानी y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी माइनस का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है 2x इज इक्वल्स टू में 5y प्लस 4, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। देन नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे 3x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू में माइनस का 16। एक काम करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन को भी एलिमिनेट करते हैं। ये हमारी फर्स्ट और ये है हमारी सेकेंड। अब हमने क्या करा, एलिमिनेटिंग, ये सब्सटीट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, वो क्या थी हमारी 2x इज इक्वल टू में 5y प्लस 4। यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आएगी 5y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इस x की वैल्यू को बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, तो ये तो हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। हमने इस x की वैल्यू को अपनी सेकेंड इक्वेशन में पुट करा, वो क्या है 3। x की जगह पे रखेंगे 5y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 2y इज इक्वल्स टू में -16। देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15y प्लस 3 4 जा 12 माइनस का 2y इज इक्वल्स टू में -16। नीचे क्या आ जाएगा हमारा 2, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 15y प्लस 12 माइनस का 4y अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू में माइनस का 16। देन 2 हमारा उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 15y प्लस का 12 माइनस का 4y इज इक्वल्स टू में माइनस का 32। 15y में से 4y जाएंगे तो ये हो जाएगा 11y माइनस का 32 देन माइनस का 12। 11y इज इक्वल्स टू में माइनस का 44। अब क्या करेंगे, y हमारा हो जाएगा माइनस का 44 डिवाइड बाई 11 देन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी माइनस की 4। अब हम इस -4 वैल्यू को किसके अंदर पुट करेंगे x के अंदर, तो यहाँ पे हो जाएगा पुटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू में -4 इन इक्वेशन थर्ड। हमारी जो इक्वेशन थर्ड है वो क्या है x इज इक्वल्स टू में 5y प्लस 4 अपॉन में 2। अब हमने क्या करा, y की जगह पे -4 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 20 प्लस 4 अपॉन में 2। माइनस के 20 में से 4 जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस का 16 अपॉन में 2। देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, जिसमें क्या बोला गया है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू में 3 एंड 12y इज प्लस 6x इज इक्वल टू में 6। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड। मैंने फर्स्ट इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करा, यानी 2x प्लस 4y किसके बराबर है 3 के, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 4y अपॉन में
2 और ये हमारी कौन सी इक्वेशन हुई? इक्वेशन नंबर थर्ड। पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन नंबर 2, यानी ये क्या है? 12y प्लस 6 एक्स की जगह पे हो जाएगा 3 माइनस का 4y अपॉन में 2 इज इक्वल टू में 6। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा हमारा 12y प्लस 3 ब्रैकेट में 3 माइनस का 4y इज इक्वल्स टू में 6। तो इसको सॉल्व करेंगे, 12y प्लस 9 माइनस का 12y इज इक्वल्स टू में 6। अब यहाँ पे हम देखेंगे 12y से हमारा माइनस का 12y कैंसिल हो रहा है, 9 इज इक्वल्स टू में 6। यहाँ पे हमारा कोई भी वेरिएबल अकर नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हमारी x और y की वैल्यू नहीं आएगी।